ओम 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 राम 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 ओम 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 राम 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 हम 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 ये क्या कर रहे हो गुरुजी? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज गुरुजी जरा पगलेट हो गया है। गुरुजी अब कर क्या रहे हो भाई? ये पगलेट जैसे ये क्रियाएं क्या हो रहा है? मित्रों दोस्तों नमस्कार। आप है बसंत गुरुजी के साथ। आज गुरुजी को थोड़ी सी पागलपन सूझा। आग जल रही है, मृतक लेटा हुआ है, उसकी पूरे बदन जल रहे हैं, उसकी त्वचा की जो गंध है, दुर्गंध है, वो फैलने लगा है और लोग अपनी अपनी बातों में मशगूल हो गए हैं। अब वो मरने वाला बेचारा, वो कोई किसी का अब ध्यान नहीं रह गया, उसके तरफ नहीं रह गया है। सारे लोग अपने अपने दुनियादारी में किसी की बात में, कोई शादी की चर्चा कर रहे हैं तो कोई मृतक के परिवार की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई अपने घर की देख रेख की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई समाज की बुराई कर रहे हैं, तो कोई किसी की बुराई कर रहे हैं, कोई किसी के, यानी पूरी प्रपंच में लग गए थे और हम देख रहे थे बालक। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, जो मृतक था उसका जो बड़ा लड़का था, जिसकी बाल घुटा दी गई थी, मुंडन हो गया था, कहा कि बेटा अब इसको कपाली क्रिया करने का समय आ गया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लंबी सी बांस ली, बांस के सिरे पर घी अच्छा से डाला गया और उसके सिर तरफ भाग को एक आदमी गया और एक लकड़ी लेकर के उस आग को खोदने लगा और उसने उसके सिर को देखने लगा। बोले कि हाँ, अब इसके सिर को फोड़ा जा सकता है। मैं बोला आदमी जलकर राख हो जाएगा, अब इसमें क्या फोड़ने को बच गया, मन ही मन सोचा। लेकिन अब उसको क्रिया किया गया। बोला कि बेटा अब बांस में इसको 7 बार तो इसको ताकत लगा के फोड़ दे सिर को इसका। और उसके बाद वह व्यक्ति हर बार घी में डुबाता बांस और उसके सिर की तरफ ले जा करके एक धक्का देता। ऐसा उन्होंने किया। तो मैं बगल में बैठा हुआ एक बुजुर्ग था, मैंने उनसे कहा, दादाजी मरा हुआ आदमी को क्या मारना, फिर उसको क्यों मारा जा रहा है, फिर उसके बड़े संतान से मरवाया जा रहा है भैया, जो दाह संस्कार किया है। बोले बेटा इससे उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी, वो सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाएगा। अच्छा, मतलब जीवन भर कोई कर्म करे, कुछ भी करे, इस शरीर से चाहे वो सत्यानाश करे संसार का, इस संसार का धनिया बो दे, इस संसार का खटिया खड़ी कर दे, इस संसार की ऐसी तैसी कर दे, इस संसार के आचरण को कुछ भी कर दे अपने जीवन में। अब वो मर गया तो उसके प्राण तो चली गई है, उसको जीवात्मा को जहाँ जाना है वो चला गया है। आपने बताया फिर ये मरे हुए व्यक्ति के सिर को फोड़ देने से वो कैसा उसका प्राण मुक्त हो जाएगा, कैसे वो मुक्त आत्मा हो जाएगा, फिर जन्म मरण के चक्र से कैसे छूट जाएगा। मेरे बाल बुद्धि में बिल्कुल बात समझ नहीं आया। उस दादा ने इतना ही कहा, ये क्रिया है, ये लौकिक क्रिया है, ये सब करना पड़ता है, ये परंपरा है। अच्छा, विज्ञान को नहीं समझना, सिर्फ परंपरा को ढोते रहना। मैं बोला कि जैसे एक मरा हुआ व्यक्ति मर जाता है, वैसे ही परंपरा भी मरा हुआ है, क्योंकि इसके विषय में कोई ज्ञान नहीं है। उस दादाजी ने कहा, बड़ा बोले हो यार, बहुत चटरहा हो तुम यार, चुट करते हो, कन खजुरा हो, कान काटते रहते हो और चुटिया हो। ऐसा उन्होंने मुझको कुछ उलाहना दी और उसके बाद हम लोगों को भगा दिया गया। हम भाग के आ गए। हमने अपने गुरुजी से पूछना चाहा क्लास में, बोले पढ़ाई के बाबत पूछो, इसकी बाबत मत पूछो। भागवत कथा हो रहा था, वहाँ भी मैंने एक पंडित जी से पूछना चाहा तो उसने कहा एक क्रिया है, कपालिक क्रिया है, जिससे आत्मा मुक्त हो जाती है, पर बताया नहीं विज्ञान। कई जगह से गया, गोष्ठियाँ हुई, लोगों से प्रवचन इत्यादि हुए, पर बात समझ नहीं आया। बड़ा हो गया, दिमाग में एक चुभ रहा था कील की तरह कि यदि आदमी का ये सिर फोड़ दिया जाए तो
तो ये मुक्त हो जाएगा। तो मतलब ऐसे भी जीते जीते आदमी का ये सिर फट जाएगा तो वो तो ऐसे ही मर जाएगा। फिर बाद में मैंने क्या देखा, एक हेमरेज हुए व्यक्ति को देखा। एक हेमरेज हुए व्यक्ति को देखा तो मैंने पूछा, भैया इसको क्या हो गया, ये बेहोशी में क्या बुदबुदा रहा है? और डॉक्टर के घर ले गए थे, फिर आपने वापस ले आया हॉस्पिटल से, क्या कहते हैं? बोला इसका ब्रेन फट गया है। अच्छा, तब तो ये आदमी मुक्त हो गया, क्योंकि इसको तो आप ज़बरदस्ती फोड़ देते हो भैया, एक बांस लेते हो और उसके सिर को फोड़ देते हो। आदमी तो बड़ा साधु होगा, बड़ा संत होगा, बड़ा ज्ञानी होगा, ये जीते जी इसका मस्तिष्क फट गया, इसका कपालिक क्रिया हो गया। तो बोले नहीं नहीं, वो कपालिक क्रिया अलग है, ये इसका नस फट गया। नस फटने के कारण आदमी अब खोपड़ी में नस खून जम गया, सारे खून से लथपथ हो गया, अब सारे फंक्शन बंद हो गया शरीर का। ये आदमी मरा है कि नहीं मरा इससे अब लेना देना नहीं है, पर ये आदमी अब मरा हुआ है, इसकी प्राण चली जाएगी, हम इसी के इंतजार कर रहे हैं। अब मेरा जो पागलपन था वो कभी नहीं हो रहा था। मतलब एक कह रहे नस फट गया, एक कहता है कपालिक क्रिया। मित्रों, बाद में जाकर के कई तंत्रों को मैंने जब पढ़ना शुरू किया, शिव तंत्र को पढ़ना शुरू किया, वाम तंत्र को पढ़ना शुरू किया, गायत्री तंत्र को पढ़ना शुरू किया, ब्रह्म तंत्र को, मंत्र को, यंत्र को, जंत्री को, फंत्री को, शंत्री को, वगैरह वगैरह को, और तमाम तरह की चीज़ों को, साधना से सिद्धि को, और पंचकोशी साधना, प्राण साधना, कपालिक साधना, ये हठ योगी, राजयोगी, और विचार शून्य करने वाला, और फिर ये अपने चक्रों को जागरण करने वाला, वगैरह वगैरह, सबका एक ही मकसद कि कपालिक क्रिया जिसके होश व हवास में हो जाए, वो अपने को मुक्त आत्मा कर ले, उस शून्य में बदल जाए, लेकिन सारा चीज़ बना रहे, सब होश बना रहे, सारी सिद्धियाँ उनके हाथ आ जाए, वो चमत्कार के मालिक बन जाए, वो एक तरह से समकक्ष, ईश्वर के समकक्ष हो जाए। लोग उनकी बड़ी पूजा करे, तालियां बजाए, आरती उतारे। माने आदमी मुक्त होने की होड़ में जा रहा है, पर वासना नहीं छोड़ रहा है, कामना नहीं छोड़ रहा है, लोभ नहीं छोड़ रहा है, लोकेशना नहीं छोड़ पा रहा है, तृष्णा नहीं छोड़ पा रहा है, रस को नहीं छोड़ पा रहा है, ग्रंथि को नहीं छोड़ पा रहा है, छोड़ नहीं पा रहा है कोई चीज़, और पा लेना चाहता है पूरे आकाश, और छोड़ना भी नहीं चाहता धरती। ये शरीर भी, ये जो पृथ्वी तत्व जो शरीर है मेरा, ये जो नैसर्गिक शरीर है मेरा, ये जो प्रकृति का जो सिस्टम है कि इस शरीर का ग्रंथियाँ उत्तेजित रहते हैं, शरीर हमेशा कहता है वासना वासना वासना। क्यों? क्योंकि प्रकृति को मतलब है आपके संतति बढ़ाने से, उसको आपका जीवन आ गया, बस प्रकृति यही चाहता है कि आपका शरीर में आपको मिल गया, अब और शरीर आपके जैसा बनता रहे। इस पूरे ब्रह्मांड में एक सिस्टम बना दिया गया, वासना वासना वासना। 14 साल से मनुष्य के लिए 14 साल से 22 साल तक का जो अवस्था होता है वह क्रांति अवस्था होता है, क्योंकि उस समय उसकी जितनी भी ग्रंथियां हैं विकसित हो जाता है मित्र। तो उसी समय आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि उस समय आपका कपाल जो है, जो ब्राह्मी चेतना है, वह भी विकसित होता है। बाद में आगे चल करके जब मेरा पागलपन कम ना हुआ, मैं सोचता रहा कभी मंत्र जप किया, कभी साधना किया, कभी अनुष्ठान किया, कभी हवन किया, कभी उपवास रखा, कभी उपासना किया, कभी लोग कैसे शरीर को ऊपर उठा रहे हैं, भाई देखो ध्यान करो ध्यान करो, ध्यान किया, तालियां बजाई, गालियां बजाई, गाल भी बजाया, साधना करो, उपासना करो, और चाहे प्रार्थना करो और सेवा करो, सहकार करो, ज्ञान मार्ग से, प्रेम मार्ग से, भक्ति मार्ग से, कुछ भी मार्ग से हो। लेकिन मैंने जितने भी धर्मशास्त्र पढ़ा, दार्शनिक पढ़ा, सांख्य योग पढ़ा, और अणु योग पढ़ा, अनश्वरवाद पढ़ा, ईश्वरवाद पढ़ा, नश्वरवाद पढ़ा, वो चाहे कणाद मुनि को ले लो, चाहे आपका विदेशी दार्शनिक को ले लो, सब चीज़ को आपने मेरे जीवन में, कितने जीवन हमने इसके पीछे में लगा दी। मुझे जरा भी अफसोस नहीं कि मेरा जीवन इतना बेकार हो गया, पर बेकार बिल्कुल नहीं हुआ। बेकार को समझने में मैंने लगाया, कि जीवन सार्थकता को समझने में लगाया, जन्म की सफलता को समझने में लगाया, जन्म की सार्थकता को समझने में लगा दिया। चाहे वो चाहे उपासना की यात्रा हो, आध्यात्मिक यात्रा हो, चाहे जेल की यात्रा हो, और चाहे समाज की यात्रा हो, चाहे घर परिवार की यात्रा हो, गृहस्थ की जीवन की यात्रा हो, चाहे एकांत जीवन की यात्रा हो, चाहे सुनसान की यात्रा हो, तमाम चीज़ जो लगाया पूरा का पूरा अध्ययन
एक प्रयोगशाला को में समझने में ले, बिना, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ का प्रयोग करते नहीं समझ नहीं आता कि जो बोला जा रहा है वो सही है कि गलत है। मान लेना, बिना बिना प्रयोग किए मान लेना, एक बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो कुछ जीवन में जितना आपसे बन सकता है, जितना आपका विचार, जितना आपका सोच, जितनी आपकी हैसियत, उतना तो आप कर ही लो। ऐसा मैं सोच करके हमने करते रहे। यह परवाह नहीं किया कि स्वर्ग जाएंगे, कि मुक्ति होगा कि नहीं होगा, कि धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तालियां मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि किसी का प्रणाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसी का नमस्कार कहेंगे कि नहीं कहेंगे। बस जीवन को हरफन मौला और पागल की तरह से अपना जीवन जो है सो है, मैं जीवन जीता रहा। मित्रों, गुरुदेव से मुलाकात हुई। गुरुदेव से हमने पूछा, गुरु जी ये बड़ा क्या हो जाता है, तमाशा हो जाता है जीवन में। आदमी जीवन भर अपने खोपड़े को नहीं फोड़ता, जीवन भर अपने खोपड़े को खोल कर नहीं देखता। जीवन में कितने पूरे 60 बरस मिल जाए, 70 बरस मिल जाए, 80 बरस मिल जाए, 100 बरस मिल जाए, कभी अपने खोपड़ी को खोल के मनुष्य देखता नहीं है। पर मरने के बाद उसकी खोपड़ी खोल दी जाती है और कहा जाता है कि ये मनुष्य मुक्त हो गया। क्या ऐसे इतनी सस्ता मुक्ति का मार्ग है? तो जीते जी आदमी का खोपड़ी खोल दे तो बोल देंगे कि भैया आत्महत्या कर लिया, क्योंकि भाई खोपड़ी खोलेगा तो बचेगा नहीं, शरीर तो मरेगा। तो गुरुदेव ने मुझे कहा कि बेटा, ये जो जन्म के साथ जो आपकी जो विद्युत शरीर है, ये जो विद्युत शरीर जो आपको मिलता है, जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हो, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, जिसको आप रूह बोलते हो, ये जो सांसों के साथ में चलता है, यानी उसको अभिव्यक्त होने के लिए शरीर की जरूरत पड़ती है। इस शरीर को जो शरीर आपको मिलता है, आप उस शरीर के अधीन हो जाते हो और उसी अधीनता के रहते हुए अपने को मुक्त करने की चेष्टा करना। हर पशु योनि भी बुरा नहीं है, लेकिन वो पशु योनि का क्या है, उसका पशु योनि में होने के कारण उसके स्वभाव में पशुता आ जाता है। जो जिस योनि का है, कुत्ता का है तो कुत्ता स्वभाव, बैल का है तो बैल स्वभाव, सिंह है तो सिंह का स्वभाव, क्योंकि उसको शरीर है, उस शरीर का जो गुणधर्म है, जो शरीर के जो उसके ग्रंथियां हैं, उस शरीर का जो स्वभाव है, वो स्वभाव उसके सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करने लगता है। और जब वो शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी जो विद्युत शरीर है, जो तरंग शरीर है, उसमें वो स्वभाव बना रह जाता है, क्योंकि सूक्ष्म रूप में वो डीएनए के रूप में अधिग्रहित हो चुका होता है, शोषित हो चुका होता है। जब उसको फिर नया शरीर मिलता है तो फिर संघर्ष होता है कि पुराना वाला जो शरीर का जो गुणधर्म और नया वाला शरीर का गुणधर्म, दोनों के बीच में बड़ा संघर्ष होते रहता है। और मनुष्य फिर विवेक के सहारा से फिर जो जिस दिशा में बढ़ता है वो आगे बढ़ जाता है। अब मनुष्य जन्म मिलने के बाद, मनुष्य शरीर मिलने के बाद, मनुष्य इन तमाम पशुओं का अध्ययन कर सकता है, इन तमाम पशुओं के बारे में विश्लेषण करता है, और उसके जिस शरीर से वो यात्रा करके आया हुआ है, उस शरीर का गुणधर्म उसके जीवन में हावी होता है। हावी होने के कारण मनुष्य समझ नहीं पाता। जैसे मान लीजिए आप बड़े संत हो, उसने कहा आप बड़े उपासना करते हो, आप बड़े प्रार्थना करते हो, आप बड़े अनुष्ठान कर रहे हो, आप बड़े यज्ञ कर रहे हो, आपने पीले वस्त्र भी पहन लिया, सफ़ेद वस्त्र भी पहन लिया, वाह क्या बात रह गया, लेकिन एकांत में बैठ गए, चुपचाप बैठा हुआ है और आपकी वासना जग गई। अब आप भयभीत हो गए, कोई पता न चले यार। अब कामुकता जग गई, वासना सिक्त हो गया। अब आप सोच रहे हो कि ये वासना कहाँ से आ गया। तो मित्रों, ये जो पिछले जन्म का जो शरीर था, वो हो सकता है कुछ ऐसे पशु से आप लौट करके आए हो जिसका पूरा जीवन काल, जन्म से लेकर मरण तक का जो भी जीवन काल का 90% वासना में गुजरा होगा। इसीलिए जब आप एकांत हो जाते तो आपका शरीर का वो जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि का जो प्रभाव है, वो ग्रंथि का प्रभाव विकसित होने लगता है और आपके जीवन में वो कामुकता आ जाता है। कई हमने देखा है, एक व्यक्ति बहुत बदमाश था अपने जीवन काल में। वो 14 साल से पढ़ाई की सीमा में वो कितने लड़कियों से न जाने संबंध बनाते थे और तोड़ते थे। वो पूरी तरह से एक आवारागर्दी और एक निखट्टूस लड़का था। फिर हुआ क्या, उसकी 30 वर्ष में शादी हो गया। शादी होने के 2 साल बाद में उसे संन्यास ले लिया। लोगों ने कहा यार ये कैसा भगेड़ू आदमी है, अब संन्यास ले लिया। तो उसी बीच में उन्होंने एक दिन हमारे घर पहुँचे और मैं हमारे घर पहुँचा तो मैंने एक बार कहा कि बेटा ये जो भागने वालों के संसार में आपने अपने को भगा लिए, भाग गए, रण छोड़ के भाग गए।
आप भागे क्यों? भागना था तो विवाह से पहले भाग जाते। क्यों आपने एक लड़की की ज़िंदगी खराब कर दी? क्यों गृहस्थ में आने के बाद आपने अपने गृहस्थ का जो कर्तव्य था उसको निर्वहन करने के बजाय आप भाग गए? तो बोले क्या बताया जाए गुरु जी, क्या बताया जाए? मैं पहले सोते जागते उड़ते बैठते खाते पीते वासना से ग्रस्त था, इसलिए मैंने ज़िंदगी में बड़ी बदमाशियाँ की। अब हुआ क्या, अचानक मेरे जीवन में जब मेरे गृहस्थ आया, अब जब मेरी जब सहधर्मिणी आई, जब मेरी पत्नी आई, तब मैंने वासना को समझा, सेक्स को समझा, संभोग को समझा। मेरे जीवन में बहुत कुछ घट गया, ऐसा घट गया कि मेरे अंदर में मुझे लगा कि अब ये संसार अवृक्त है, इस गृहस्थ इस मोह माया को मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। और मेरे अंदर में इतना विरक्ति आ गया कि जैसे पहले इतना मैं आसक्त था, इतना मैं कामुक था, इतना वासना था, ठीक इसके विपरीत में हो गया। मेरा भी समझ नहीं आया और मुझे घर परिवार ये सारे लोग फिर मुझे काटने लगे, मेरे अंदर में चूहने लगे, मेरे जीवन में बड़ा तबाही आने लगा, पागल हो गया मैं और इसलिए घर छोड़ के भाग गया। जीवन को छोड़ के तो नहीं भाग सकता था और भाग गया। 2-3 साल तक रहा, चुपचाप रहा, समझ नहीं आया। फिर पेट के लिए भोजन की जरूरत है, तो फिर गेरुआ वस्त्र पहन करके मैंने भी लोगों के बीच में घर घर जाना शुरू किया, क्योंकि इसके बदौलत 2 वक्त का रोटी का व्यवस्था हो जाता है। तब कहते हैं सांसारिक जीवन वही रहता है, घर वही रहते हैं, परिवार वही रहते हैं, शरीर वही रहता है, केवल अंदर बदल जाता है, अंदर मटेरियल वही रहता है, उसके गुणधर्म बदल जाते हैं, उसके जो करंट शरीर है, उसका जो विद्युत शरीर है, उसकी जो सूक्ष्म शरीर है, उसकी जो कारण शरीर है, उसकी गुणवत्ता बदल जाती है, उसकी डीएनए बदल जाता है। बोले ये कैसे संभव हो सकता होगा गुरुदेव? तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि जहाँ आपका जनन इंद्रिय है, जहाँ आपकी ग्रंथि है, कामुक ग्रंथि है, जहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड है, जहाँ आपकी नाभि है और उसके आसपास में जितने भी हमारी शक्तियाँ हैं वो केंद्रित रहता है, क्योंकि शरीर में पृथ्वी तत्व में होने के कारण वह वहाँ शरीर रहता है। ठीक, और वह ऊर्जा जब बहती है तो सबसे पहले उस सेक्स की तरफ जाती है, प्रकृति की तरफ जाती है, संतति बढ़ाने की तरफ जाती है। यदि हम उस समय आंख बंद करके और अपने पैर की तरफ तकिया लगा करके ऊंची तकिया लगा ले, सिर की तरफ तकिया हटा दे और हम अपने उस ऊर्जा को जो हमारा जनन इंद्रिय की तरफ बह रहा है उसको यदि हम ध्यान करें, भाव करें कि यह जो ऊर्जा है वो मेरी रीढ़ की हड्डी से होते हुए धीरे धीरे मेरे कपाल तक पहुंच रहा है, मेरे मस्तिष्क तक पहुंच रहा है, मेरे संसार तक पहुंच रहा है, धीरे धीरे पहुंच रहा है। तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे जब भी आपको इस तरह से वासना घिर ले, जब आपको कामुकता से घिर जाओ, जब तब आपका जनन इंद्रिय आपको परेशान करने लगे, तब आप इस योग को कर लो। तो मित्रों, मेरे मरने के बाद मेरा संतान मेरा कपालिक क्रिया करेगा कि नहीं करेगा मुझे नहीं मालूम, पर मैं जीते जी यदि अपनी कपालिक क्रिया कर लूँ तो इससे और भला क्या लाभ होगा, इससे बड़े और क्या मुझको बेनिफिट होगा मेरे इस जीवन का। विदा, नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।